हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ या अध्यक्ष पूछे तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। वही रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 18 फरवरी 1905, यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना 18 फरवरी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। वही इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं रेलवे बोर्ड का, तो राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। भारत में सबसे पहले रेलवे 16 अप्रैल 1953 में लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसमें कुल 14 डिब्बा और 3 इंजन शामिल थे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क के हिसाब से भारतीय रेलवे है, वही एशिया में कहेगा तो प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? यानी 2023 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो किस नंबर का है? 77वें नंबर का, जिसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला, फ्री आईवीएफ उपचार शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यानी फ्री में आईवीएफ उपचार का शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म और अंडाणु को आपस में मिलाकर लैब में रखा जाता है, और लैब में तब तक रखा जाता है जब तक भ्रूण का निर्माण न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, और ये भी याद रखना है कि आईवीएफ को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ बनाया गया है? तो चेन्नई में। यानी भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में बनाया गया है, जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला A1 स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन। A1 स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया है? तो त्रिवेंद्रपुरम में खोला गया है। यानी शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया है? त्रिवेंद्रपुरम में खोला गया है। वही महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। यानी क्या याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया है? रतन टाटा को दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? यानी 508। कुल कितने? 508 स्टेशनों के लिए। यानी भारत के कुल 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रखा है? आधारशिला रखा है। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक के कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी? यानी सीबीएसई ने 1 से लेकर 12 तक के कक्षा तक के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन कह दें कि सीबीएसई की स्थापना कब हुआ था, तो 1929 में। सीबीएसई की स्थापना कब हुआ था? 1929 में, जिसका फुल फॉर्म होता है सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1929 में हुआ था, और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं निधि धिब्बर। अगर कह दें सीबीएसई का हेड ऑफिस कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। यानी क्या याद रखना है? सीबीएसई का स्थापना 1929 में, जिसके अभी अध्यक्ष हैं निधि धिब्बर। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में है। G20 देशों का समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? यानी G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला का प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया ने। यानी आई हैव स्पेस किसने लॉन्च किया है? अमेजन इंडिया ने। कहाँ पर? तो श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस किसने लॉन्च किया है? अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? यानी कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जिसका नाम है वेद वन,
जिसका नाम है वेद वन, कहाँ खोला गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। यानी वैदिक थीम वाला पार्क जिसका नाम क्या है? वेद वन। वेद वन कहाँ खोला गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है। अगर इसमें सदस्य कौन कौन है? तो अमित शाह हैं, अधीर रंजन चौधरी है, गुलाब नबी आज़ाद हैं, हरीश सांवले हैं, एनके सिंह है, सुभाष कश्यप हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष कौन है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो सूरत शहर में क्या है? निर्मित किया गया है। जिसमें क्या चीज़ होगा? तो उसमें हीरा व्यापारियों का केंद्र होगा, हीरा व्यापारियों का केंद्र होगा। यानी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत में खोला गया है, जो हीरा व्यापारियों का केंद्र होगा। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन पेंटागन यूएसए का था, पेंटागन यूएसए का था। वर्तमान में कहाँ हो गया है? सूरत में हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। यानी उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? अंशुमन झिंगरन बन गई हैं सबसे कम उम्र में उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन हो गया है? तो ओएनजीसी हो गया है। यानी रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन हो गया है? ओएनजीसी हो गया है। कौन हो गया है? ओएनजीसी, जिसके स्थापना 1956 में हुआ था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। यानी ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है, अरुण कुमार सिंह है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनकैप प्रोग्राम कब से लागू किया गया? तो 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया है। यानी भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम जिसका नाम है भारत एनकैप प्रोग्राम कब से लागू किया गया? तो 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कुई भाषा को। किस भाषा को? कुई भाषा को। यानी उड़ीसा के कुई एक भाषा है जिसके ओडिशा के कैबिनेट ने जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या किया है? अनुरोध किया है, सिफारिश किया है। अगर वही क्वेश्चन कह दें कि भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? तो अनुसूची 8 में है। प्रारंभ में इसमें कुल कितने थे भाषा? प्रारंभ में इसमें कुल 14 भाषा थे, वर्तमान में कुल कितने हैं? 22 भाषाएं हैं। किस राज्य ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? यानी आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत नई दिल्ली सरकार ने किया है। याद रखेंगे, आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। ई स्पोर्ट जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। यानी मध्य प्रदेश में पहला ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाले भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो बेंगलोर बन गया। यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाले पहला भारत का शहर कौन बन गया है? बेंगलोर बन गया है। और किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनवैल्यूएशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो केरल में किया गया है। तो याद रखेंगे, अटल इनवैल्यूएशन सेंटर की शुरुआत कहाँ किया गया है? केरल में। ये किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। यानी पंजीकरण और कल्याण विधेयक पारित किया है किसने? पहला, जिसे कहता है पहल गिग वर्कर्स, राजस्थान किया है। कौन किया है? राजस्थान किया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कौन बन गया है? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है।
तो 4 रनवे वाला हो गया है। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्ता लॉन्च किया है? तो मुंबई में। यानी एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्ता कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पाद जिम्मेवारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर निकाय कौन हो गया? था इंदौर हो गया। कौन हो गया है? इंदौर हो गया है। यानी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पाद जिम्मेवारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? इंदौर हो गया। लेकिन हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो बिहार है। यानी सूक्ष्म ऋण देने के मामले में सबसे आगे अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर जिसका नाम है लिसा को लॉन्च किया है? तो ओडिशा। सबसे नाम इसका याद रखना है, इसका नाम क्या है? लिसा है। किसने लॉन्च किया है? ओडिशा में। यानी भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर जिसका नाम है लिसा लॉन्च किया है ओडिशा ने। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 जारी किया है? तो गुजरात ने। कौन किया है? गुजरात ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया है। यानी उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर के लिए बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखी? यानी बलिदान स्तंभ का आधारशिला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा रखा गया? अमित शाह के द्वारा रखा गया है। तो याद रखेंगे कि बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखा गया? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा रखा गया है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत का किस राज्य में हुआ था? तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत तेलंगाना में हुआ है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है? यानी देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहाँ चालू किया गया है? चेन्नई के पुलिस स्टेशन नाम है ग्रेट चेन्नई सिटी पुलिस ने चालू किया है। वित्त मंत्रालय के सिफारिश पर सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा किसे मिला है? यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी की संख्या दर्जा मिला है। यानी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कुल कितनी है? 13 है। कुल कितनी है? 13 है। और 13वां कौन बना है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड बना हुआ है जिसकी स्थापना कहा जाए तो 1959 में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रंजीत रथ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली किया है। यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया है कौन? नई दिल्ली में, जो पहली स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया गया, जो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा बनी है। तो याद रखेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था, जिसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा बनी है। अगर कहा जाए ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया? तो बेंगलोर में। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ शुरू किया गया?
बेंगलोर में। केंद्रीय कैबिनेट डिजिटल मुद्रा के पास इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो एचडीएफसी बैंक बन गया। कौन बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक। यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है एचडीएफसी। केरल में पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग में आया है? तो ओप्पो इंडिया। कौन आया है? ओप्पो इंडिया। अगला क्वेश्चन है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई है? इंडिगो। जो 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण के आधार पर पहुंच गए। कौन? इंडिगो पहुंच गया। इंडिगो। अगर कह दें भारत की सबसे बड़ी बाजार पंजीकरण के आधार पर कंपनी कौन है? तो रिलायंस है। दूसरा कौन है? टीसीएस है। तीसरा है एचडीएफसी। चौथा है इन्फोसिस। यानी बाजार पंजीकरण के आधार पर भारत का सबसे बड़ा कंपनी क्या कहता है? रिलायंस। दूसरा टीसीएस, तीसरा एचडीएफसी, चौथा इन्फोसिस। वही विमानन कंपनी में कह देगा 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला पहला कौन है? तो इंडिगो है। अगला क्वेश्चन, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक क्षेत्र बैंक कौन बन गया है? तो केनरा बैंक बन गया है। कौन बैंक बन गया है? केनरा बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर किया है। यानी 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर कौन लॉन्च किया है? कानपुर किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? यानी भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन झारखंड में किया गया। कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसी ने क्यूक बोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट किया है? तो ऑपरेशन डक हंट के द्वारा। यानी कहने का मतलब ऑपरेशन डक हंट के द्वारा एक मैलवेयर नेटवर्क है जिसको क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है, जिसका नाम है क्यूक बोट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है? तो यूएई के साथ। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा साथ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? था फ्रांस लगा दिया। कौन लगा दिया? फ्रांस लगा दिया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी शुरू किया है? यानी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान की शुरुआत किया है। अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान कौन शुरू किया है? ब्रिटेन, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए। अगला कि 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित वास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाले भारत की पहली महिला कौन बन गई? एकता कपूर। यानी एमी पुरस्कार किसको मिला है? डायरेक्टर में, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड में एकता कपूर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? यानी नवंबर 2023 में होने वाला है विश्व हिंदी सम्मेलन, जो बैंकॉक थाईलैंड में होगा। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट होने के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू ने किया। यानी याद रखना है कि उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में, जहाँ पर विस्फोट हुआ है, जिसके कारण क्या किया गया? वहाँ 60 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया गया। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण की दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? यूएई। यानी एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक की दर्जा पाने वाला पहला अरबीय देश कौन बन गया है? यूएई बन गया है। वही किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है?
यानी ऐसा जिराफ जिसके शरीर पर कोई धारी नहीं है, कहाँ जन्म लिया है? अमेरिका में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए A1 के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई है? तो यूके यानी ब्रिटेन की अध्यक्षता में क्या हुआ है? बैठक की अध्यक्षता में बैठक हुई है। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए A1 के खतरों के लिए, खतरों की चर्चा के लिए ब्रिटेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अगला बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्रालय का बैठक कहाँ हुआ? यानी बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया? बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक में कुल सदस्यों की संख्या 7 है, जिसकी स्थापना 1997 में हुआ था। लेकिन बिम्स्टेक की अगर कह दे किसी हेड ऑफिस यानी सचिवालय कहाँ है, तो ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यानी बिम्स्टेक में कुल सदस्यों की संख्या 7। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ढाका, जिसे सचिवालय भी ढाका में। कुल सदस्य की संख्या 7 है, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। यानी भारत के पड़ोसी देश में याद रखेंगे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। कुल 7 सदस्य हैं। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? वो सिंगापुर के पास। अब भारत के पासपोर्ट को 80वां स्थान दिया गया। किस नंबर का दिया गया है? 80 नंबर का दिया गया। भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है? तो अबू धाबी में। यानी UAE के अबू धाबी में भारत का पहला IIT दिल्ली का परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय देश कहा जाता है एस्टोनिया हो गया। यानी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला मध्य एशियाई देश पहला कौन बन गया है? तो एस्टोनिया बन गया है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद बैग का प्रतिबंध लगा दिया कौन है? न्यूजीलैंड लगा दिया। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेओन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? यानी माउंट मेओन ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ है? फिलीपींस में हुआ। कहाँ पर हुआ? फिलीपींस में। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला रिजर्व गवर्नर कौन बन गई है? मिशेल बुलाक। यानी ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलाक। दक्षिण एशिया में पहले सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो भारत में। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो भारत में। और विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो नॉर्वे में। कहाँ? किस देश में? नॉर्वे में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोट चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा रखा गया है। जिसका नाम क्या है? सारा है। यानी दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन के सहायता को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया है सारा। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो ओमान की खाड़ी में हुआ। यानी ओमान के खाड़ी में भारत, फ्रांस और UAE के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो चीन किया है। यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन चीन किया है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड, जिसकी कुल कितना मीटर का है? 4 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। यानी मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में खोला गया है।
भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू 2 लॉन्च किया है? द लैंड स्पेस, जो चीन की कंपनी है। किसका की कंपनी है? चीन की कंपनी है, जिसका नाम क्या है? लैंड स्पेस। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंट जारी किया है? तो चीन का जारी किया। कौन किया है? चीन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानो चैट बॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर। यानी मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैट बॉट लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। यानी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले हाई साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? पद्मावती रखा गया। क्या रखा गया? पद्मावती। यानी सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम पद्मावती रखा गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया गया था? हरियाणा में। हाइड्रोजन गैस से चलने संयंत्र यानी भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो हरियाणा में। यानी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में? हरियाणा में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियाँ वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया है? तो कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा था उसका नाम क्या रखा गया है? तो शक्ति पॉइंट रखा गया है। क्या रखा गया है? शक्ति पॉइंट। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने। यानी 23 साल बाद डुरंड कप जीता है मोहन बगान सुपर जॉइंट्स। एंड 2023 का डुरंड कप कौन जीता है? मोहन बगान टीम ने जीता है। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है। कौन जीता है? भारत ने जीता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा। पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा बन गए हैं। और इंस्टाग्राम में 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने हैं रोनाल्डो। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स बन गए हैं रोनाल्डो के। शतरंज विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। यानी दूसरे खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे सबसे कम उम्र में, आर प्रज्ञानंदन। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो स्पेन ने। यानी महिला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले के हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई? हिजाब पहनने वाले तो नोहेला बेनजीना, जो मोरक्को के हैं। यानी फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेनजीना। विश्व के सबसे कम उम्र में फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तेजस तिवारी, उत्तराखंड के तेजस तिवारी। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी हैं श्रेयंका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। यानी भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है? जिसका नाम है सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्ष तक भारत के उत्सर्जन तीव्रता के दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर बनी है।
यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी है। भारत का पहली निजी हिल स्टेशन जिसका नाम है लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। यानी पहला निजी हिल स्टेशन जिसका नाम है लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश ने। यानी वृक्षारोपण जन अभियान के तहत 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया है उत्तर प्रदेश ने। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। यानी गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन दिल्ली में हुआ। बुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते किस देश ने 90 दिन के हेल्थ इमरजेंसी घोषणा की है? तो पेरू में। यानी पेरू में गुइरेल बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए 90 दिन का क्या कर दिया? हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहा जाता है भिवंडी कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी कहने का मतलब है अगर कह दे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बन गया है तो भिवंडी बन गया है महाराष्ट्र में। धन्यवाद।